हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, तो हम लोग का 3.1 चल रहा था और 3.1 में आपको जो A1/A2, B1/B2, C1/C2 कैसे रिलेटेड करता है आपको पूरी बताया गया था। और अगर आप वो वाला वीडियो आप नहीं देखे, शुरुआत वाला वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि किसको बोला जाता है। एक बिंदु पर परिचित करती हुई रेखाएं, समांतर रेखाएं अथवा समपाती, ठीक है। एक बिंदु पर प्रतिशत करती है कब होगा, ये थोड़ा सा याद रखना है। वैसे ये इसके बारे में डिटेल बात कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, B2 इसको बोला जाता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है। और अगर मान लीजिए समांतर रेखा है और समपाती भी है, ठीक है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर सभी बराबर हो जाए, सभी बराबर अगर हो जाए, उसी को बोला जाता है समपाती रेखाएं। क्या बोला जाता है? समपाती रेखाएं, ठीक है। उसको बोला जाता है समपाती, या भी समपाती रेखाएं, जो भी बोलोगे, ठीक है। अगर हो जाए A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसको बोला जाता है समांतर रेखाएं। समांतर क्या बोला जाता है? समांतर रेखाएं बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी है, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल बात कर चुके। पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। सब कुछ पूरी आप उसमें डिटेल बताया गया। संगत कौन वाला है, असंगत कौन वाला है, सब कुछ आप देख सकते हैं। चलिए, तो पहला वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं। पहला वाला क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे शायद, तो नहीं देखे तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले A1/A2 चाहिए। A1/A2, A1/A2 क्या होगा? x के आगे जो रहता है उसको फिर से एक बार याद दिला देते हैं। x के आगे जो रहता है उसको A1 बोला जाता है, ठीक है। और y के आगे जो रहेगा उसको B1 बोला जाता है, और अचर पद को बोला जाता है C1 बोला जाता है, ठीक है। चलिए, और जो और भी होता है, जो जैसे पहला वाला लाइन का A1/A2 का A1 B1 और C1 का बात हुआ, उसी प्रकार सेकेंड लाइन में होगा A2 B2 C2 के बारे में बात होगा, ठीक है। तो A1/A2, A1 कितना है 9 और A2 कितना है 18, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 1/2, यानी ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा B1/B2। क्या निकालना पड़ेगा? B1/B2। तो y के आगे जो रहता है उसको B1 बोला जाता है, ठीक है। y के आगे क्या है 3, और नीचे वाला लाइन को देखो, y में क्या है 6, तो B2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको भी अगर कैंसिल करोगे तो भी आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद C1/C2 का बारी आता है। C1/C2 कौन वाला होगा बताओ? जो अचर पद होगा वही वाला बोला जाएगा C1/C2, ठीक है। तो ये वाला भी अचर पद है और ये वाला भी अचर पद है। तो ये वाला आपका C1 और ये वाला हो गया आपका C2। तो ये कितना है 12 और 24। अगर इसको भी कैंसिल करोगे तो फिर आ जाएगा 1/2। कितना आएगा 1/2। तो आप देखोगे तो ये तीनों बराबर है। क्या है? तीनों बराबर है। आप चूँकि लिख सकते हैं, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखो तीनों बराबर है। तो अगर तीनों बराबर हो जाए उसको क्या बोला जाता है? उस तीनों बराबर होता है तो फिर बोला जाता है समपाती रेखाएं। क्या होता है? समपाती रेखाएं। अतः आंसर क्या हो जाएगा? समपाती रेखाएं। समपाती रेखा। तो आप इजीली इस प्रकार बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको जल्दी करके नोट करो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, फिर से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, A1/A2। ठीक है, A1/A2 क्या होगा, ये वाला आपका A1 हो गया, ये वाला आपका A2 हो गया। A1 कितना है 6/2, अगर इसको कैंसिल करोगे तो फिर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा 3। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा B1/B2। B1 जो Y के आगे रहता है उसको B1 बोला जाता है। ठीक है, जो Y के आगे जो रहता है उसको B बोला जाता है। Y के आगे क्या है 3 है, तो क्या है देखो -3 है, क्या है -3 को माइनस को भी लीजिएगा -3। और हम लोग को क्या चाहिए B2 चाहिए। B2 क्या होगा, Y के आगे कितना है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। कितना है 1, माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा -1। ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ नहीं रहेगा इसका मतलब 0 नहीं बल्कि क्या है 1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3। अब देखो अगर ये वाला और ये वाला बराबर आ जाए फिर तीसरा वाला भी निकालोगे। अगर ये वाला बराबर नहीं है तो अधूरा में ही छोड़ देना है। ठीक है, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला कंडीशन उस टाइम आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों बराबर हो जाए फिर आगे बढ़ना है, अगर इन दोनों बराबर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो इन दोनों बराबर है तो आगे हम लोग और बढ़ जाते हैं क्योंकि अभी पता नहीं चला कि ये वाला है कि ये वाला है, अभी पता नहीं चला। तो C1/C2, एक काम करो C1/C2 क्या होगा, अचर पद को बोला जाता C, तो C ये वाला आपका 10 और ये वाला आपका हो जाएगा 9। तो ये वाला देखो क्या इन दोनों के बराबर है, नहीं है। तो A1/A2 बराबर B1/B2, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। C1/C2 बराबर नहीं है। देखो 10 इसमें 9 है, इन दोनों 3 था वो तो ठीक था, लेकिन ये वाला अलग है। इसके चलते कौन वाला हो जाएगा, समांतर रेखाएं। क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं, इसको बोला जाता है समांतर रेखाएं। अतः समांतर रेखाएं। तो यही था कुछ आसान सवाल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से बनाइएगा, आसान है लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट करो। आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। आपको बताना पड़ेगा संगत है या असंगत। तो आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि कौन वाला संगत होता है, कौन वाला असंगत होता है। ठीक है, तो देखो ये तो पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा याद दिला देते हैं। ठीक है, आप देखो एक बिंदु पर प्रतिशत करती हैं, इसमें मतलब हल जो निकलेगा एक हल निकलेगा। अगर हल निकले तो उसी को बोला जाता है संगत। क्या बोला जाता है उसको, संगत। तो इसको बोला जाएगा संगत। तो ये वाला आपका हो जाएगा संगत। इसमें भी हल निकलेगा, ये भी हो जाएगा संगत। जिसमें हल ना निकलता हो उसी को बोला जाता है असंगत। तो ये हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। तो इन दोनों संगत है, ये वाला असंगत है। क्यों होता है आपको बता चुके हैं पिछले वाला वीडियो में। ठीक है, तो उसको पहले देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ उसी से रिलेटेड है। चलिए तो पहला वाला क्वेश्चन दिखाते हैं। आप संगत असंगत चूज करने में कोई आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 एक बिंदु पर प्रतिशत करती हुई रेखाएं, तो फिर क्या हो जाएगा संगत। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 समपति रेखाएं, अतः क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 असंगत रेखाएं, तो फिर क्या हो जाएगा, असंगत। रटना नहीं है, ये आपको उसमें बता चुके हैं, रटना नहीं है। रटोगे तो फिर दिक्कत करेगा। कुछ दिन तक ही याद रहता है रटने वाला चीज़, बाद में भूल जाओगे फिर से। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आप देखो ये बराबर के उस पार है, बराबर के इस पार भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर लाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा।
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको बराबर के इस पार लाओ, इसको भी बराबर के इस पार लाओ, तो दोनों उस पार है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर भी, ठीक है। चलिए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो a1/a2, a1/a2 देख लीजिए, a1 क्या होगा, x के आगे जो रहता है देखो ये 3, और इधर भी जो x के आगे रहेगा उसको a2 बोला जाएगा, तो ये 3/2 आ गया। उसके बाद b1/b2 भी निकालना पड़ेगा आपको। b1 कितना है, y के आगे जो रहता है उसको b बोला जाता है, ठीक है। y के आगे जो रहता है उसको b1 बोलो, ठीक है। चलिए, तो यह वाला 2 और ये वाला उसका क्या होगा, -3। क्या इन दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस भी है, वैसे भी तो बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये वाला कंडीशन आता है, इसमें आप बोल सकते हैं ये एक बिंदु पर परिचित करती हुई रेखाएं हैं, अतः आप लिख सकते हैं ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, करती हुई रेखाएं हैं, अतः यह क्या है, अतः यह क्या है, संगत है, संगत। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला क्यों नहीं निकाला गया, तीसरा वाला इसलिए नहीं निकाला गया, अगर पहले दो को बराबर ना हो तो फिर तीसरा वाला आपको निकालना नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर पहला वाला 2 को बराबर हो जाए तो तीसरा वाला भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो a1/a2 निकालो। a1/a2 क्या होगा बताओ, x के आगे देखो 2 है, दूसरा वाला इक्वेशन में देखो x के आगे 4 है, तो ये वाला आपका हो जाएगा क्या, जानते हैं आप, 1/2। उसके बाद आपको b1/b2 भी निकालना पड़ेगा। b1/b2 क्या होगा बताओ, b1 कितना होगा, -3, b2 कितना होगा, -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करोगे तो 1/2। अब देखो इन दोनों बराबर आ गए, तो फिर आपको तीसरा वाला भी आपको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तीसरा वाला भी निकालना पड़ेगा, c1/c2। c1 कितना है, 8, c2 कितना है, 9। क्या ये बराबर है, नहीं है, तो आप लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है समांतर रेखाएं, चूंकि ये समांतर रेखाएं हैं, अतः यह क्या होगा, असंगत। अतः यह असंगत है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी करके इन दोनों नोट कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए, आप देखिए थोड़ा सा अलग लग रहा ना, थोड़ा सा बटा वाला होने से स्टूडेंट डरता, लेकिन बटा वाला भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा आसान होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। a1/a2 हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो a1/a2 क्या होगा बताओ, ये हो गया 3/2। a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 9। 9 को कहाँ लिखना है, अब देखो इसी में गुना करके लिखोगे, नीचे वाला में ही लिखोगे, ठीक है। ये देखो 3/2 लिखना है, उसी में इंटू करके 9 लिखना है, एक्स्ट्रा ऐसा नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा इस प्रकार नहीं लिखना है। 3/2/9, नीचे कुछ नहीं, फिर 1 लगाओगे। आप जानते हैं ये जो भाग में रहता है फिर आपको किस में चेंज करना पड़ता है, गुना में चेंज करना पड़ता है। किस में चेंज करना पड़ता है, गुना। और जब गुना में चेंज करते एक ऊपर चला जाता है, फिर 9 नीचे आ जाता है। तो ये सब ना करके डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा, 3/2 तो लिखना है, और ये जो नीचे है तो नीचे लिखोगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, और भी देखिए, b1 बाय, इसको कैंसिल करो, तो
3 1 के 3, तो ये 1 बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। b1 बाई b2 भी निकालना पड़ेगा। b1 बाई b2 कितना होगा 5/3, नीचे लिखोगे इस पर का 3 और इंटू करके यहीं पे लिखना है। b2 कितना हो जाएगा -10, इसको कैंसिल करोगे 5 दूगुने 10, 5 एक कम 5, ये 1 बाई -6। क्या इन दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, फिर आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लिख सकते a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसको क्या बोला जाता है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, अतः यह संगत है। अतः यह क्या है? संगत है। जल्दी करके नोट करो, बहुत 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 ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब तो फिर से सिंपल आ चुका है, तो आपको a1 बाई a2 निकालना पड़ेगा। अब मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्या करें, बना देते हैं और -10 कैंसिल करोगे तो ये 1 और ये 2, 1/2। b1 बाई b2 कितना है? b1 बाई b2 -3 और 6, इसको भी कैंसिल करोगे तो 1/2 -1/2। इसमें भी माइनस था, देखो माइनस को लगाना पड़ेगा। माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब होता है सेम। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद c1 बाई c2, c1 कितना है देखो 11 और इधर कितना है -22, इसको भी कैंसिल करोगे तो फिर आ जाएगा 1/2, वो भी माइनस। तो तीनों बराबर आ गया। तीनों बराबर का मतलब क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो तीनों बराबर होता है, तो फिर आप बोल सकते ये समपाती रेखाएं हैं। समपाती, ये समपाती रेखाएं हैं, अतः यह क्या होगा? संगत है। तो संगत असंगत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जल्दी करके नोट करो। चलिए अब देख लीजिए, ये भी आसान है। जैसे हम लोग साथ 3 नंबर में बनाए थे ना, 3 नहीं, हाँ 3 नंबर में बनाए थे। तो a1 बाई a2 निकालोगे 4/3 ऐसा लिखना है। इंटू देके क्या लिखना पड़ेगा? ये जो b1 लिखने a1 बाई a2 कितना है 2, इस प्रकार लिखना है, ये तो बता चुके हैं। इसको अगर कैंसिल करोगे तो फिर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2/3। b1 बाई b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 3, तो ये तो ये भी समान है, तो फिर और एक को निकालना पड़ेगा। c1 बाई c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 कितना है 8, c2 कितना है 12। अगर इसको कैंसिल करोगे 4 से, 4 ये 2 और ये आपका 3, 2/3, तो तीनों बराबर है। ये भी हो गया तीनों बराबर है, तो आप लिख सकते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो कौन सा ये में आता है? समपाती रेखाएं। ये समपाती रेखाएं हैं, अतः यह संगत है। तो संगत और असंगत हो जाता है इसी में फिनिश। जल्दी करके नोट करो, और आसान है या नहीं है बताइए जल्दी करके। चलिए आप निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत, फिर से बताया संगत असंगत। यदि संगत है, अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए।
तो अगर आपका संगत निकल जाए तो फिर आपको ग्राफ में फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ विधि से आपको हल करना भी पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं अगर संगत है या नहीं। अगर संगत है तो हम लोग के लिए काम बढ़ जाएगा, अगर संगत नहीं होगा यानी असंगत होगा तो फिर हम लोग के लिए काम बढ़ेगा नहीं, बल्कि जितना का उतना ही होगा। चलिए, तो हम लोग को सबसे पहले चेक करने के लिए, आप जानते हैं संगत और संगत चेक करने के लिए A1/A2 निकालना पड़ता है, B1/B2 निकालना पड़ता है, सब कुछ निकालना पड़ता है। तो ये x के आगे जो रहता है उसको A1 कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, A2 कितना है 2, B1/B2 भी निकालो, B1 y के आगे कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, B2 का मतलब कितना है 2 है, और C1/C2 क्योंकि दोनों बराबर हो C1/C2 भी निकाल लो, 5/10, ये भी कैंसिल करोगे 1/2। इसका मतलब तीनों बराबर है। क्या है, तीनों बराबर है, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो अगर तीनों बराबर है तो आप डायरेक्ट लिखोगे संगत, उतना लिखना नहीं क्योंकि ग्राफ भी काम है, ग्राफ का भी बनाना है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते, एक बिंदु समपाती रेखाएं होता है संगत। ठीक है, समपाती अगर रेखा होगा तो फिर हो जाएगा संगत, उतना लिखना नहीं है। अगर लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है, या फिर नहीं लिखना है तो मत लिखो, क्योंकि हम लोग क्या है, क्योंकि ये संगत और संगत कहीं नहीं है, बल्कि ग्राफ विधि से भी हल करना पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। डायरेक्ट लिखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः क्या हो जाएगा संगत। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। चलिए, y डॉट x डॉट 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे ग्राफ बना चुके हैं, आपको पता तो चल ही चुका है। 4, जितना मर्जी लिख सकते हैं। चलो इधर उतना ही रहने देते, इधर कुछ साथ मुझे लगता है इतना काम नहीं होगा। चलिए, तो पहला इक्वेशन उठाइए, पहला इक्वेशन आप देख लीजिए, ये वाला, क्योंकि x कहीं पर भी लिखो, मेरा थोड़ा जगह कम है, इसके साथ हम यहीं पे लिख लेते हैं। x + y बराबर 5, y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, y बराबर क्या हो जाएगा 5 - x। ये x और ये y वैल्यू पुट कीजिए, 0 से शुरुआत कीजिए, 0 डालने पर अगर यहाँ 0 डाला जाए तो फिर कितना हो जाएगा 5। अगर x के जगह 1 डालेंगे, 1 डालने पर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया मतलब 4। दूसरा भी 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, यहाँ से अगर आप एक काम कीजिए, या फिर रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 - 2x, y बराबर क्या हो जाएगा 10 - 2x/2, क्योंकि ये समपाती वाला है ना। समपाती होगा तो आप जानते हैं समपाती रेखा क्या होता है। समपाती रेखा वो रेखा होता है जो एक रेखा के ऊपर और एक रेखा होता है, उसी को बोला जाता है समपाती रेखा बोला जाता है। ठीक है, एक रेखा के ऊपर और एक रेखा, उसी को बोला जाता है समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखा का मतलब वो रेखा एक ही रेखा बनेगा, बल्कि उसके ऊपर में और एक रेखा होगा। ठीक है, चलिए, तो y बराबर आप कितना पुट कीजिएगा, 0 पुट करो। ये x ये y, क्या पुट कीजिएगा 0 पुट करो। 0 अगर यहाँ पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ अगर 0 पुट करेंगे 10 - 2 × 0/2, तो 0 के साथ गुना करने पर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, और ये कितना, ये तो आपका क्या हो जाएगा 10 - 0/2। अगर घटाव करोगे तो आपका आ जाएगा 10/2, यानी कितना आ जाएगा 5।
जीरो पुट करने पर कितना आता है, जीरो पुट करने पर 5 आता है। एक अगर पुट करोगे तो फिर कितना आएगा, अगर मान लीजिए हम लोग एक पुट करेंगे, यहाँ कितना वैल्यू पुट करेंगे 1, तो y बराबर 10 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह कितना पुट करेंगे 1 बटा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2, 2 एक कम 2 बाई 2, y बराबर कितना आ जाएगा ये 8 बटा 2, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कितना पुट करते हैं 1 पुट करते हैं तो ये वाला आपका हो जाता है 4। तो आप देखो दोनों सेमे हैं, दोनों क्या है सेम है। चलिए तो इसका चलिए तो इसका जो ये होता है रेखा होता है उसको भी खींच देते हैं। ठीक है, लाइन चलो 0 से लेकर 5, एक्स में 0 मतलब यहाँ, एक्स में 0 मतलब यहीं पे खड़े जाइए, एक तो ऊपर तरफ एक तो नीचे तरफ, किसी भी तरह जा सकता है। y बराबर क्या है 5, y बराबर 5 मतलब कहाँ है 5 बताओ, y मतलब 5, इन दोनों कहाँ होगा, इसको इधर से बढ़ाओ और ये तो यहीं पे रहेगा तो फिर यहीं पे मीट करेगा। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू कितना 1 और y का वैल्यू 4, x में 1, x में वैल्यू 1 मतलब यहीं पे खड़े जाओ। अब एक तो ऊपर तरफ जाना है एक तो नीचे तरफ जाना है, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, इसको ऊपर तरफ उठाओ और इसको इधर बढ़ाओ, तो कहाँ पर मीट करेगा, दोनों मीट करेगा यहीं पे। चलो तो इस प्रकार एक लाइन खींच दीजिएगा तो फिर आपका हो जाएगा सोल्यूशन। यहाँ लिख दीजिए 0,5 और ये 1,4, यही है इसका ग्राफीय विधि। जल्दी करके नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आप देख लेते हैं फिर से बिल्कुल सेम उसी प्रकार ही क्वेश्चन a1 बाई a2 कितना होगा, x के आगे जो रहता है उसको a1 बोला जाता है, 1 बाई b2 कितना हो जाएगा 3। उसके बाद a1 बाई a2 हो गया b1 बाई b2, b1 कितना है -1, y के आगे जो रहेगा उसको b1 बोला जाता है, आप जानते हैं। तो माइनस है तो माइनस लगाओगे, ठीक है, नहीं लगाओगे फिर गलती हो जाएगा। c1 बाई c2 -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1 बाई 3। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा c1 बाई c2, c1 कितना देख लीजिए, c1 है 8 बटा 16, अगर इसको कैंसिल करोगे तो फिर 2 1, तो 1 बाई 2, तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये बराबर नहीं हुआ, तो आप बोल सकते ये क्या है असंगत है, असंगत है, फिर आप काम से बच गए। आपको और लंबा बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा इसमें। चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप लाइक कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।